Namaste dear students and dear parents. Welcome to our online classes. Today we are here to discuss block 11 topic number 2. The resources which we need for today's class are a fresh fruit, means tada fruit, and a spoiled fruit, sada hua fruit. Mango ki jagah you can take apple or you can take the banana also. Next we need milk, fresh milk and a spoiled milk. Then we need a fresh dough, ताज़ा आटा गूंदा हुआ, and then we need a fermented dough जो ferment हो चुका है, जो उगल चुका है. Then we need a fresh bread, and the next one we need a spoiled bread. So before starting our today's topic, I want to ask the question from the previous topic. Yes, yesterday we have read about 2 articles. The articles were from the Andhra Pradesh. वो दोनों article Andhra Pradesh state के थे. Yes, in the first article, the college student, engineering college students, they fell ill. Why they fell ill? They fell ill because they had snacks and they all got the stomach ache and the vomiting. Yes. What about the second article? In second article, the people get ill by eating the dinner in a party. Yes, वो dinner उन्होंने किया और वो बीमार हो गए. Yes. So उन्होंने क्या किया था कि क्या हो गया था? They had the something wrong. उन्होंने कुछ गलत खा लिया था, spoiled food खा लिया था. Yes. So what do you think कि अगर वो spoiled food को मालूम चल जाता कि ये spoiled है, उनको उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं फूड में, तो क्या वो खाते? नहीं. अगर उनको ये मालूम चल जाता, उनको देखकर या स्मेल कर कर कि ये रॉटन है या स्पॉइल्ड है, तो वो नहीं खाते और वो बीमार नहीं होते. बिकॉज द पीपल ऑफ चित्तूर हु फेल इल, दे वर हॉस्पिटलाइज्ड एंड दे वर पुट ऑन द ड्रिप. उनको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई गई थी. सो कैन यू टेल मी सम सिम्टम्स ऑफ इफ यू हैड अ फूड स्पॉइल्ड फूड, देन व्हाट विल बी द सिम्टम्स? यस, यू विल हैव हेडेक, स्टमक एक हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा और नॉजिया एंड इवन फीवर ऑल्सो वो भी हो जाता है. बिकॉज हमारा जो फूड हम खाते हैं वो हमारा गलत फूड खा लेंगे अगर हम, तो हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन को वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. येस. सो कैन यू टेल मी, कैन यू सी अ फूड एंड यू कैन टेल कि हाँ ये फूड स्पॉइल है या नहीं है? कैसे आपको मालूम चलता है? कभी कभी देख के मालूम चलता है, कभी हम हो सकता है हमें अच्छा लगे. बहुत बार होता है कि हम पोटेटोज लेके आते हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है बट अंदर से वो पूरा ब्लैक होता है ना. कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, बट कभी हम उसको देख कर स्मेल कर कर हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये स्पॉइल्ड है. सो टुडे आवर टॉपिक इज बेस्ड ऑन दिस ओनली कि कैसे फूड स्पॉइल होता है. सो लेट्स सी आवर टॉपिक एंड द एम फॉर इट. द टॉपिक नंबर 2 इज व्हाई डज फूड गेट स्पॉइल्ड. कि खाना खराब क्यों होता है ना. The aim is identify reason and symptoms of food getting spoiled. आज हम ये पता लगाएंगे कि रीजन फूड खराब होने के क्या क्या कारण है और उसके सिम्टम्स क्या है. कि अगर फूड खराब हो गया तो वो क्यों खराब हुआ है, एक चीज. सेकेंड चीज कि अगर फूड जो खराब है, जैसे मैंने अभी आपको एप्पल मैंगो दिखाया, सो एक मैंगो है वो बहुत फ्रेश लग रहा है, येलो कलर का, बट एक जो मैंगो है वो ब्लैक हो चुके हैं, तो सिम्टम्स क्या है फूड स्पॉइल होने के. ठीक है. So for that we are going to do one activity. हम एक activity करेंगे. Before starting our activity, I am going to tell you the words in focus. The words are fungus, bacteria, microorganism, and the toxins. Whenever they will come, I will be letting you know. Now, look at the board. Here I have made a table. मैंने यहाँ table बनाया, and here are 1, 2, 3, and 4 columns are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rows are there. So same table you have to make in your notebook. In the row, in the column number 1, I have written the food items. Column number 2 is color. Column number 3 is order, यानी smell and texture. Means वो दिखने में कैसा है, hard है, soft है या फुसफुसा हो गया या sticky हो गया. Next, first is fresh milk. सेकेंड रो sour milk यानी खट्टा मिल्क या स्पॉइल्ड मिल्क. फ्रेश ब्रेड, स्पॉइल्ड ब्रेड. फ्रेश फ्रूट, spoiled fruit, fresh wheat dough and
फर्मेंटेड व्हीट डो। फर्मेंटेड होता है जिसमें उगा हुआ जो आटा होता है वो आपने, सो आपने क्या करना है, आई विल बी टेलिंग यू बट हैव अ लुक हाउ आई हैव डन इन माय नोटबुक। सी, so you have to make the table like this in your notebook. Now what you will be doing, you will be observing your all the things one by one. First हमारा क्या है, fresh milk. आपने fresh milk लेना है, उसका हमें कलर देखना है. Okay, it is white, so you will be writing white color. Then you will be seeing the odor. Odor होता है the smell. Smell आ जाए. Okay, good. Pleasant smell. Then you will be seeing the texture. Texture means ये लिक्विड है और दूध लिक्विड होता है, देखिए आप लिक्विड और ये लिक्विड है, तो यू विल राइटिंग लिक्विड. नेक्स्ट यू विल बी टेकिंग अबाउट द सॉर मिल्क, जो फटा हुआ दूध होता है, हम वो स्पॉइल्ड मिल्क बोल सकते हैं, हम सॉर मिल्क बोल सकते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या आपने देखते हैं खट्टी खट्टी स्मेल है, बैड स्मेल. ऑर्डर में टेक्सचर बहुत थिक, देखो मोटा सा हो गया ये, है ना, दही टाइप में मोटे मोटे गांठे, तो थिक हो गया है. एंड द कलर इट इज प्योर वाइट बट इट इज लिटिल बिट येलोइश हो चुका है. नेक्स्ट यू विल बी सीइंग अबाउट द ब्रेड. फ्रेश ब्रेड देखना है आपने कैसा है, इज इट ओके और नॉट, है ना. देन यू विल बी सेम थिंग, यू विल बी डूइंग विद ब्रेड, fresh fruit, then wheat and the dough, and then you will be completing your table. ठीक है. I request my parents, respected parents, that please help your child in doing the activity. So let's discuss about the activity. The activity is how are the fresh milk, dough, fresh fruits and the bread are different from spoiled food and items. Food items. So I'm going to show you. Let's see. देखो जो हमारा फूड आइटम्स है, पहला हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट द मिल्क. एज यू कैन सी द मिल्क कलर इज इट्स वाइट, ये वाइट कलर का है. बट जो मिल्क हमारा स्पॉइल हो चुका है वो हमारा लिटिल बिट येलोइश हो चुका है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्मेल. स्मेल इज इट्स गुड स्मेल एंड हियर वी हैव द रॉटन स्मेल, खट्टी खट्टी बदबू आ रही है. नेक्स्ट टेक्सचर, इट इज मिल्क जो होता है इट यूज टू बी इन लिक्विड और वो लिक्विड में ही है, बट हेयर ये जम चुका है. इट लुक लाइक इट्स नॉट पनीर बट हाँ बहुत हार्ड बन चुका है. राइट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेड. द फ्रेश ब्रेड इज ऑफ वाइट इन कलर, वाइट है बिल्कुल, और टेक्सचर ये स्मेल भी बहुत अच्छी है इसकी और ये सॉफ्ट है. बट इफ यू विल टॉक अबाउट द स्पॉइल्ड ब्रेड, अगर हम स्पॉइल्ड ब्रेड की बात करेंगे तो देखो यहाँ से ये ग्रीन कलर की होगी, है ना. सो इट मीन्स इट इज द स्पॉइल्ड ब्रेड और इसका टेक्सचर भी खराब है, इसमें स्मेल भी गंदी स्मेल आती है इसके अंदर और ये स्टिकी हो गया है, कभी कभी बहुत हार्ड हो जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डो. जो डो है हमारा जो आटा, उस आटे में क्या है, ये आटा हमारा बहुत सॉफ्ट है ना, बहुत इजीली चिपक नहीं रहा है हमारे हाथों में, बहुत इजीली अच्छा है. कलर भी ये जो हमारा इसका व्हीट का जो कलर होता है हमारा ब्राउनिश वही है. बट एंड स्मेल इज ऑल्सो वेरी गुड, लाइक गेहूं की स्मेल है. बट इफ यू टॉक अबाउट द दिस, तो देखिए अब ये ब्लैक यहाँ पे हो गया ये. नेक्स्ट ब्लैक कलर का हो गया ये एंड ये स्टिकी बहुत चिपक रहा है ये, और ये इसमें फर्मेंटेशन, इसमें बुलबुले टाइप में उगते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फ्रूट. फ्रूट देखिए कितना फ्रेश है, अच्छा है, हार्ड है, कहीं से पिलपिला नहीं है, मीन्स चिपचिपा नहीं है, स्क्वीज बहुत नहीं है. और ये देखिए आप ब्लैक हो चुका है, स्मेल इसमें से नहीं आ रही है गंदी, बट बिकॉज ये ज़्यादा नहीं सड़ा हुआ है, सो ये ब्लैक हो चुका है. टेक्सचर ये पिलपिला बन चुका है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज. आई हैव अ पोटैटो ऑल्सो, यू कैन सी. ये देखिए पोटैटो है ना, कैसे रॉटन पोटैटो, कैसे सड़ा हुआ पोटैटो है, कैसे कैसे आलू होते नहीं ना. एंड वन मोर इज देयर, ये देखिए ग्रीन कलर का पोटैटो, दीज आर द स्पॉइल्ड वन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन how a spoiled food and the fresh food look different. Next, what are the symptoms of food spoilage? Whenever the foods get spoiled, तो उसमें एक तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, अगर वो येलो है तो थोड़ा और डार्क येलो हो जाएगा, थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी. बहुत बार होता है कि हमें नहीं मालूम देख के आटा रखा हुआ है फ्रिज में और हमें नहीं मालूम वो ब्लैक नहीं हुआ हो, बट अगर आप उसमें स्मेल करो तो उसमें हल्की हल्की खट्टी खट्टी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी. इट मीन दैट इज द स्पॉइल्ड वन, सो उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज द
हमारा टेक्सचर, वो टेक्सचर है। अगर हमारा आटा जो हम लोग मैश करके बनाते हो, आटा हम जो डो बनाते हैं तो वो स्टिकी नहीं होता है, वो अच्छा फॉर्म में होता है। बट व्हेनेवर इट गेट्स स्पॉइल्ड तो वो क्या होता है उसमें थोड़े फर्मेंटेशन बुलबुले टाइप, इसलिए हमारे बुलबुले टाइप में शुरू हो जाता है उसके अंदर आना, वो इतना अच्छा नहीं होता है। और जो हमारे जैसे हमारा ये मैंगो वाला लगा लीजिए, मैंगो हमारा जो मैंगो है फ्रेश वाला मैंगो वो बिल्कुल ठीक है, बट जो हमारा स्पॉइल मैंगो है वो बहुत स्क्वीजी टाइप में बन चुका है और ब्लैकिश इन द कलर। तो दीज आर द रीजंस, सिम्टम्स ऑफ द food gets spoiled. Next, why does the food get spoiled? जो फूड होता है खाना तो वो खराब होता कैसे है? The food used to get spoiled by the microorganism, and as we have discussed earlier also, microorganism का मतलब होता है tiny living things that are present in the world। बहुत ज़्यादा tiny living things होती हैं, वो present होती हैं, और microorganism हम लोग अपनी आई से नहीं देख सकते। माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से वो फूड स्पॉइल होता है। देन नेक्स्ट द ईस्ट, नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया, ये हमारा होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव द फंगस जो हमारे ब्रेड पे लगती हैं। हमारी जो चपाती, आई कैन शो यू, जो हमारी चपाती है, यू कैन हैव अ लुक, जो हमारी चपाती पे जो ब्लैक ब्लैक लगा है दैट इज अ फंगस। ये फंगस होता है, वो लगी होती है। सो दीज आर द रीजंस हाउ अ फूड गेट स्पॉइल्ड। So I'm going to tell you one amazing fact that the red bell pepper. So I'm going to tell you one amazing fact that the red bell pepper, यानी जो हम लोग पीली शिमला लाल शिमला मिर्च बोलते हैं, येलो बेल पेपर पीली शिमला मिर्च, एंड द ग्रीन दैट इज जो हम बोलते हैं कैप्सिकम, क्या वो सेम वेजीज है? No, they are not the same veggies. And interesting. Now let's move towards next question. What causes the food to get spoiled? जो food जो हमारा खराब होता है वो कैसे खराब होता है? As we have discussed earlier also, it spoils due to the microorganism, fungus, bacteria, yeast, है ना, इनसे खराब होता है। कैसे खराब होता है? देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी भी फूड पे आते हैं, सो इट प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, वो एक जहरीला सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ना, उसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, यानी जहर को हम टॉक्सिन बोलते हैं, और वो प्रोड्यूस करता है। और वो व्हेन दे ग्रो ऑन द फूड, जब वो फूड पे ग्रो होना शुरू होंगे, जैसे जैसे वो ग्रो होगा वैसे वैसे वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, जो क्या सब्सटेंस होगा, वो पॉइजनस सब्सटेंस होगा, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होगा, हमारा जब फूड ग्रो होगा, वो हमारा बैक्टीरिया ग्रो होगा, हमारा वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो होंगे हमारे, वो फिर कॉमन सी बात है, आपने देखा है कि फूड का कलर चेंज कर देंगे, फूड की स्मेल चेंज कर देंगे, फूड का टेक्सचर चेंज कर देंगे, एंड फूड का टेस्ट चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाई कांट वी सी देम, हम देख क्यों नहीं सकते हैं? वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स। उनका नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए क्योंकि उनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दैट इज द रीजन इट्स नेम इज गिवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, व्हाट डू दे नीड टू ग्रो, व्हाट दे नीड, उनको क्या चाहिए टू ग्रो? दे नीड द मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर यानी नमी चाहिए, एंड द वार्मथ, गर्माहट चाहिए। जैसे अब है, हम फ्रिज में अगर यही मिल्क जो हमने स्पॉइल्ड मिल्क लिया है ना, वो अगर मिल्क हम बाहर ना छोड़ के हम फ्रिज में रख देते तो क्या वो खराब होता? नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको टेम्परेचर क्या मिलता? ठंडा वाला टेम्परेचर मिलता। ठीक है, सेम विद द ब्रेड, हमारा मैंगो हो गया, अगर वो जो मैंगो रोटन मैंगो है, सड़ा हुआ मैंगो, एक वो हम लोग फ्रिज में रखते तो इट वुड बी अ फ्रेश मैंगो नाउ। नेक्स्ट, in which season does the food get spoiled faster and why? किस सीजन में है जो फूड होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, और क्यों? द फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन द रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन में क्या होता है, आपने देखा होगा बारिश होती है, फिर हमारा सन भी होता है, तो उससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आता है, नमी आती है। और एज यू नो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कब होते हैं? जब हमारे में मॉइस्चर, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, किसी चीज़ में उनको मॉइस्चर मिले। सो रेनी सीजन में मॉइस्चर भी होता है एंड वार्मथ, गर्माहट भी होती है। ठीक है, so these microorganisms grow in the season of rainy. Next question is what do you think
the food will get spoiled in January month or in the March month, and why? The food will get spoiled in the March month because January month वो विंटर सीजन है, उसको ठंडा होता है. आपने अपने घर में नोटिस किया होगा, जो आपकी मदर होती है वो क्या करती हैं, वो रात को जो दूध होती है वो गर्म करके वो बाहर छोड़ देती है, एंड शी डजंट थिंक कि भी मुझे इसको फ्रिज में रखना चाहिए. और मोस्टली हम सर्दियों में क्या करते हैं, अपने फ्रिज को क्लीन करके वी यूज टू कीप इट असाइड विदाउट स्विचिंग ऑन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 2 months. दिसंबर एंड जनवरी मंथ में हम लोग फ्रिज का यूज नहीं करते हैं, है ना. और करते हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल लो कर देते हैं. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो एटमॉस्फेयर, ऑलरेडी हमारा जो क्लाइमेट है, वो हमारा सीजन है, वो विंटर सीजन है. ऑलरेडी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमारी कोल्ड एटमॉस्फेयर मिल रहा है. सो दैट इज द रीजन इट विल नॉट स्पेल. बट एज वी टॉक अबाउट द मार्च, तो मार्च वाले मंथ में क्या होता है, हल्का मतलब जो सीजन है वो चेंज हो जाएगा, एंड इट विल बी अ स्प्रिंग सीजन. सर्दी नहीं रहेगी, गर्मी नहीं रहेगी, बट हाँ थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करती है. आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर अमेजिंग फैक्ट दैट साइंटिस्ट जो है ना, वो पीनट बटर से वो ट्राई कर रहे हैं कि दे कैन मेक द डायमंड फ्रॉम द पीनट्स बटर बिकॉज इट्स हैविंग लॉट ऑफ कार्बन इन इट. पीनट्स बटर से वो डायमंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी आवर रीडिंग पार्ट एज वेल एज आवर वर्कबुक पार्ट. सो फॉर रीडिंग यू हैव टू open your content book. Please open your content book, block number 11, page number 14. Spoiled food causes diseases. You have to read this paragraph, okay, and then you have to complete your S2. In S2 what you will be doing, take out your page number 16 of S2. Why does the food get spoiled? ये आपने करना है. In this, the first question, complete the table by writing the symptoms that tell you that the food is spoiled. You have to see this very careful and you have to write what are the symptoms. इसमें आपको क्या दिख रहा है कि कैसे आपको लगता है कि ये food spoiled है. How do you know this food is spoiled? These are the bread, banana, and this is the milk. Next, what has caused these foods item to spoil? ये जो food items है वो spoil क्यों हुए हैं? You have to write the reason. Next, Rita observed that fungus grow on bread faster in the warm rainy season. Why do you think this happened? Rita एक नाम की लड़की है, उसने देखा कि ब्रेड पे जो फंगस होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती है कब, रेनी सीजन में. So why this happened? आपने you have to write that. Now the homework is that you have to do question number 3 of your content book. So open page number 18. Page number 18 of your content book. Question number 3 is what are the symptoms of food spoilage? Food spoilage के symptoms क्या है, आपने ये लिखना है. Please read this paragraph also. Symptoms of food spoiled food from page number 15. So let's sum up what we have done today. We have talked about, we have done an experiment about the fresh food items and the spoiled food items, and we have observed about their color, their texture and their smell, means odor. So हमने क्या देखा कि if the food is spoiled, अगर वो food spoiled है तो the color will be changed of that food, whether it will be a green of color, like अगर वो हमारे bread पे लगी है तो it will be of green in color. पैटीज पे हमारी जो फंगस लगती है तो वो ग्रीन हो जाती है. If we have seen in our mango that it became black in color, so it can be green, it can be black, it can be different colors. The texture, color will be changed. Next is the texture. The texture will be changed. It can be sticky, it will be fermented, it will be more like expanded हो जाएगा. उसके ऊपर फंगस, white फंगस टाइप में कुछ लग जाएगा, and it will be like hard, जैसे हमारा दूध का था, it will be hard. Next is the smell. The smell will be very bad, like rotten smell will be coming from that, and fresh smell will not be there, or the pleasant smell will not be there. And as you know that if we will have the spoiled food, then we will be having lot of diseases like diarrhea, then we have dehydration.
the vomiting, then we have nausea, fever, headache and stomachache. I hope the topic is clear to you. Now I'm going to tell you one more amazing fact. That ketchup जो हम लोग सॉस खाते हैं, टोमेटो सॉस, ketchup was to be believed that it was having the medical quality, उसके अंदर एक medical quality थी, ये माना जाता है कि that it can cure the diarrhea, वो diarrhea cure कर सकती है. So I hope कि that topic is clear. Be ready for the resources for tomorrow. The resources which we need are the sample of uncooked rice, means जो rice पके नहीं होंगे वो rice आपको चाहिए. Then cooked rice, पके हुए rice, then cooked rice kept in refrigerator. राइस को कुक करके कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देना. Then cooked rice covered with oil, जो पके हुए चावल है उन पे ऑयल लगा हुआ and a transparent packet. So thank you and have a nice day.